गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा है। आइए हम जानते हैं कि आज क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर से एक हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तो इसके जानने के पहले थोड़ा हम बेसिक चीज़ें पर ध्यान देते हैं। यदि हमको कहते हैं कि पानी को गुनगुना करके पियो, जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने पानी लिया और इसको नीचे गैस पे रख दिया और गैस को ऑन कर दिया, पानी गर्म हो रही है। तो फर्स्ट टाइम क्या होती है, इसके बॉटम पे या किनारे किनारे यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हीट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है और काइनेटिक इस पानी की वजह से ये पानी जो है बुलबुले के रूप में इस रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस रूप में छोटी छोटी बूंद के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। कहाँ दिखाई देना होता है? जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ अधिक होगी? जहाँ हम उसको गर्म करते हैं। तो गर्म हीट वाला इसको कहाँ मिलता है? बॉटम पे मिलता है इसके, इसलिए यहाँ पर इस तरह की फिगर दिखाई देती है। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइए और सपोज करते हैं आप लोगों ने तालाब से परिचित हैं, तालाब या गड्ढा से परिचित हैं। तो बरसात में पानी भर जाती है और गर्मी आते आते या तो गड्ढा सूख जाता है या तालाब में पानी का लेवल कम हो जाती है। क्यों होती है? तो होता क्या है वहाँ पर, क्योंकि पानी की टेम्परेचर जो है कम होती है इसके अराउंड की अपेक्षा। ठीक, वो अपेक्षा कम होती है तो और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो क्या होता है, वही जो प्रक्रिया यहाँ हो रही थी वही प्रक्रिया इसके लेवल पे बनता है, वाटर के तल पे बनता है। जो वाटर का तल है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, तो इसके इसी तरह का ये बूंद बूंद करके ये बनता है। इसी तरह का इसके वाटर पे बूंद बूंद करके बनता है। और जैसे ये बना, इसकी आकार बड़ी हुई, आकार इसका बड़ा हुआ। जब आकार बड़ा होगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब डेंसिटी इसकी उस हवा की डेंसिटी से जैसे कम हुआ, सीधे ऊपर भाग जाता है। राइट, जैसे जो हवा की हवा की जो डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी से इसको कम होने का क्या कारण है? मास सेम रहता है, इसकी आकार बड़ी हो जाती है। तो पानी के जहाज होती है, क्या होती है ना, पानी में हम नावों को तैराते हैं, कहते हैं ना सुई, मतलब सुई तैरती नहीं है, लोहा तैरती नहीं है, लोहे का थोड़ा उसकी आकार बढ़ा दीजिए पीट करके तो उसको तैर जाती है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी होती है। अच्छा, तो हुआ क्या है कि अबे जो है सीधे वायुमंडल में चला जाता है, इसका कोई रोकने वाला है नहीं। तो यहाँ तक जो हमारी थ्योरी होती है वे वेपर ऑफ लिक्विड होती है। ये सारी प्रक्रिया गुनगुना का बनना और तालाब का सूखना, ये वेपर ऑफ लिक्विड से होती है। अब है दूसरा हमारे केमिस्ट्री में है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। इसके लिए क्या करते हैं हम? क्या करते हैं कि इसी बर्तन को थोड़ा, इसी को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसी को हम बंद कर देते हैं और इसमें जो हवा है, हवा को निकाल देते हैं। ठीक, अब देखिए हवा को निकाल के छोड़ देते हैं। तो इसकी जो सेम प्रक्रिया यही होती है। बाहरी वायुमंडल से ये थोड़ा गर्म होती है, तो जब गर्म होती है या कुछ ऐसी टेम्परेचर होती है, स्थिर ताप जब हो जाती है, तो जब गर्म होगी तो इसकी जो लेवल है ऊपर ही, इस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हमेशा बाकी के काइनेटिक एनर्जी से अधिक होती है, हमेशा। हाँ, अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो है खुला है, यहाँ पर इसका कोई दाब नहीं। वाटर लिक्विड का प्रेशर जो है ये इधर है, इधर है, इधर है, इधर, सबसे ज़्यादा बॉटम पे होता है।
मतलब इसके लेवल से जितनी ज़्यादा हाइट है उतनी ज़्यादा इसकी प्रेशर होगी, ठीक है। तो और यहाँ पर लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बाकी की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसको ये क्या करेगा, ये छोटी छोटी बूंद में कन्वर्ट करेगा, और जब कन्वर्ट होता है तब सीधे ऊपर भागता है। जैसे इसकी आकार, ऊपर भागने का मेन मतलब वही है, जैसे इसकी आकार इस बाकी लिक्विड से अधिक हुआ वैसे ये सीधे ऊपर जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं वेपर ऑफ लिक्विड्स, ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब हम प्रेशर के में जाते हैं। तभी जब ये मान लीजिए यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ इस तरह से हो जाता है, और लास्ट में ये रिटर्न होकर के देखिए अब वाष्पित होकर के ये ऊपर गया, सेम प्रक्रिया पहले जैसे एक, और इसके टॉप से टक्कर गया, कांटेक्ट किया। जैसे कांटेक्ट होती है ये रिटर्न होता है, मतलब वापिस आती है। वापिस आ कहाँ आएगी, इस वाटर के लेवल पे आएगी। जब वाटर की लेवल पर जैसे आएगी तो यहाँ पर इसकी संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद ये पुनः लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। यानी वाष्प से लिक्विड हुआ, पहले लिक्विड से वाष्प हुआ, फिर वाष्प से लिक्विड हुआ। तो ऐसी होते होते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों की प्रक्रिया सेम होती है, और इनकी टेम्परेचर स्थिर हो जाती है। और जब दोनों की प्रक्रिया सेम होती है इसको बोलते हैं साम्यावस्था, और जब टेम्परेचर सेम होती है उसको बोलते हैं स्थिर ताप, ठीक। अच्छा, तो दो प्रक्रिया हो गई इसमें, एक बंद बर्तन में एक तो ताप इनकी स्थिर हो गई, और दूसरा इनकी जो साम्यावस्था हो गया। दो मतलब जितना ये वाष्प हो रही है उतना इसमें क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि जो हम लिक्विड मेडिसिन लेते हैं 6 महीना 2 साल तक रखते हैं, उसकी लेवल सेम बनी रहती है। तो उनका मेन रीजन यही होता है, उसमें उनका मेन चारों तरफ से पैक रहता है, और शीशी होती है, शीशी के ऊपर हम कोई रबड़ का ढक्कन लगाते हैं, फिर उसके बाद से एक मेटल की कोई ढक्कन लगाते हैं, डबल ढक्कन लगाते हैं, ताकि उसमें उसको बैकेंड करके छोड़ते हैं। तो जब उसमें हम रबड़ की ढक्कन लगाते हैं तो उसी मशीन के माध्यम से उसकी जो हवा होती है सब कुछ उसमें से खींच लेते हैं, ठीक। अच्छा, उसको हम खींच लेते हैं, और फिर उसके बाद से उसको क्लोज करके और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमारा जो शीशी में जो दवाइयाँ होती हैं, टॉनिक होती हैं, साल 2 साल 3 साल तक वो वैसे अपनी साम्य अवस्था में पड़ी रहती हैं, ना कम होती हैं ना ज़्यादा होती हैं, और उनकी टेम्परेचर भी स्थिर होती है। तो ये हो गया, इसी हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये जो प्रेशर है किसकी है, वाष्प की है। अब देखिए अब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो 2 वर्ड आए, एक आ गया साम्यावस्था, दूसरी आ गई स्थिरता। अब यहाँ पे लिखते हैं स्थिर ताप पर यह आपका द्रव है, किसी द्रव और उसकी वाष्प, किसकी, द्रव की और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था, साम्य की
अवस्था में वाष्प का दाब। अब देखिए ये है हमारा वाष्प का दाब, मतलब है लेवल के ऊपर ये जितने वाष्प हैं इनकी दाब है। अब वो पता है कि गैस की दाब चारों तरफ इक्वल होती है, गैस की दाब चारों तरफ इक्वल होती है। तो इसको जानकारी के लिए यहाँ पर हम एक मैनोमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर हम एक मैनोमीटर लगा देते हैं, उससे हम प्रेशर को पढ़ लेते हैं। ठीक, स्थिर ताप पर किसी द्रव और उसकी वाष्प, ये द्रव हो गया और इसका वाष्प ये हो गया, के मध्य ये आपका वाटर का लेवल हो गया, लेवल हो गया। शाम की अवस्था पर मतलब ये हुआ जितना वाष्पीकरण हो रही है उतनी संघनन भी हो रही है, में वाष्प का दाब, ये पूरे का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, ये हमारा डेफिनेशन हुआ। तो हमारी कहने का मतलब ये जो प्रकृति का नियम है और जो हम डेली करते हैं उसको एक वैज्ञानिक ने डिफाइन कर दिया, अपना नाम कर दिया और हम वहीं वहीं रह गए। जबकि प्रैक्टिकल हम डेली करते हैं, ये क्रिया हमारे घर में डेली होती है। देखिए कितना है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, न एक्सप्लेन कर पाए और न उसको लिखे, बस चल ये प्रक्रिया चल रही है। तो इसलिए आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट में लिखिए। इसके बाद अभी तो ये है हमारा सिंगल द्रव का, अभी इसमें हम लोग पढ़े हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी सिंगल लिक्विड है। नेक्स्ट बार हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी डबल लिक्विड। तो दो लिक्विड होंगे और दोनों वोलाटाइल होंगे, यानी वाष्पीकरण की क्रिया में होंगे। तो दोनों वाष्पीकरण की क्रिया में होंगे। तो इसको एक वैज्ञानिक ने बहुत बढ़िया ढंग से किया है, एक्सप्लेन किया है। उनका नाम है राउल्ट, यानी राउल्ट का नियम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। यदि ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वैसे आशा है समझ में आई होगी, तो राउल्ट नियम को समझने में कोई देर नहीं होगा। सिर्फ वहाँ पर यही होगा, दो सॉल्यूशन को जिसकी मात्रा कम है उसको हम विलेय मानेंगे और जिसकी मात्रा अधिक है उसको हम विलायक मानेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।